जीएसटी की ये हमारी क्लास नंबर 7 है। जीएसटी क्लास नंबर 7। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो, जीएसटी जो है, जीएसटी कब कब लगता है? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, यानी जब विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है तब, या इंटर स्टेट सप्लाई हो तब। क्लियर है? तो जब जीएसटी कब लगता है? जब इंट्रा सप्लाई हो या इंटर स्टेट। इंट्रा सप्लाई का मतलब या तो विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है, विद इन द स्टेट, या विद इन द यूनियन टेरिटरी, विद इन द यूनियन टेरिटरी। और इंटर स्टेट का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या किसी यूनियन टेरिटरी से स्टेट, ये इंटर स्टेट सप्लाई होती है। क्लियर है? अब अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी विद इन द स्टेट सप्लाई है, तो उस पे लगता है CGST एंड SGST। ये है जब विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है। विद इन द स्टेट जब सप्लाई हो रही है तो लगता है, तो क्या क्या लगता है? CGST एंड SGST। अब ये CGST और SGST को कौन एडमिन कर रहा है? एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? तो यानी इसका मतलब अगर विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है तो CGST भी लगता है और SGST भी लगता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट CGST लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट SGST लगाती है। तो इसका मतलब है विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है तो उस GST को सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दोनों ही अपना अपना GST टैक्स लगा रहे हैं। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो फिर इस ट्रांजैक्शन को एडमिनिस्टर्ड कर रहा है, एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे क्या लगता है? IGST। जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो इस पे लगता है IGST और इसको एडमिनिस्टर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? नाउ अब अगर आपने कोई परचेज किया आइटम, आपने अगर कोई आइटम परचेज किया, अब आपने उस पे GST पे करा, तो इस GST का आपको क्रेडिट मिल जाता है, इस GST का आपको क्रेडिट मिल जाता है। यानी जब आप अपनी सेल पर, जो आपकी सेल जो होगी उस पे आपने गवर्नमेंट को जो GST पे करना है, उसमें से आप अपनी परचेज पे आपने जो GST पे करा है उसको सेट ऑफ करा लेते हो, और जो नेट बैलेंस है वो गवर्नमेंट को पे करते हो, नेट पेबल टू गवर्नमेंट। ठीक है? तो आई रिपीट, जो आपका सेल पे GST लगता है उसमें से आपने अपने परचेज पे जो GST पे किया होता है उसका क्रेडिट ले लेते हो, तो जो नेट बचता है वो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। ठीक है? तो अब ये जो आपने अपनी परचेज पे GST पे करा था, इसका आपने जो क्रेडिट लिया, इसको जो आपने अपनी सेल वाले GST में से घटाया, इसको ही बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हो सकता है कि जब आपने परचेज किया हो माल, जब आपने माल परचेज किया हो तो आपने CGST पे कराओ, या आपने हो सकता है SGST पे कराओ,
या आपने IGST पे करा हो। इन तीनों में से कोई भी आपने पे किया हो, जब आपने परचेज़ किया तो आपने इन तीनों में से कोई भी टैक्स हो सकता है पे किया हो। SGST का मतलब यहाँ पे UTGST भी है, UTGST भी है, ठीक है। तो आपने जब परचेज़ किया हो माल तो आपने हो सकता है CGST पे करा हो, या आपने SGST या UTGST पे करा हो, या आपने IGST पे करा हो। इन तीनों में से कोई भी आपने GST पे करा हो परचेज के टाइम पे, ऐसा हो सकता है। तो अब ये अगर आपके पास सारा पड़ा है, यानी आपने परचेज पे CGST भी पे कर रखा है, आपने कुछ परचेज पे SGST या UTGST पे कर रखा है, कुछ परचेज पे IGST पर रखा है, तो ये सब का क्रेडिट आपको चाहिए। ये जितने भी आपने अपने इनपुट पे GST पे कर रखा है, इन सब इनपुट पे जो आपने GST पे कर रखा है, इसका आपको क्रेडिट चाहिए। तो आप क्रेडिट कैसे लोगे? जो आपकी आउटपुट यानी सेल पे जो GST लग रहा होगा, उसमें से आप इसको क्या करा लोगे? सेट ऑफ करा लोगे, माइनस करा लोगे, और नेट जो बचेगा वो गवर्नमेंट को पे कर दोगे। तो अब ये जो आपने अपने इनपुट पे GST पे रखा है, इसका जो क्रेडिट है, इस क्रेडिट को आपने कैसे यूटिलाइज करना है वो बात करनी है। यानी मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपने जो आपके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है, उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है। तो सुनो कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहला, अगर आपके पास अगर IGST का कोई क्रेडिट है, आपके पास अगर IGST का अगर कोई क्रेडिट बचा हुआ है, तो सबसे पहले आपने इसको यूटिलाइज करना है। इसको आपने सबसे पहले फुल्ली यूटिलाइज करना है। तो अगर आपके पास IGST का कोई क्रेडिट बचा हुआ है, तो सबसे पहले आपने इसको यूटिलाइज करना है, और उसके बाद फिर बाकी आप CGST या SGST का क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इनपुट IGST यानी IGST का जो आपके पास ITC पड़ा है, सबसे पहले आपको उसको यूटिलाइज करना है। समझ रहे हो? दूसरा रूल है कि अगर आपके पास IGST का क्रेडिट बचा हुआ है, IGST का कोई क्रेडिट है, यानी इनपुट IGST, यानी आपने अपने इनपुट पे IGST पे करा था, अब इस IGST का आपके पास क्रेडिट है, तो इसको आपने सबसे पहले IGST की पेमेंट के लिए यूटिलाइज करना है। तो IGST का जो क्रेडिट है, सबसे पहले आप इस IGST के क्रेडिट से जो IGST का आपने आउटपुट टैक्स देना है, यानी अपनी सेल पर जो आपने गवर्नमेंट को IGST पे करना है, इस IGST में से क्रेडिट घटाओगे। यानी IGST का आपके पास कोई क्रेडिट बचा हुआ है, इसको आपने IGST जो आप आउटपुट यानी सेल पे जो आपका IGST बन रहा है, इसमें से सेट ऑफ करवाना है। उसके बाद ये जो IGST का क्रेडिट बचेगा, इसको आप CGST पे करने के लिए या SGST या UTGST पे करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो इन एनी मैनर। क्लियर है? अब मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ये बात। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सपोज करो हमारा जो आउटपुट IGST का टैक्स बन रहा है, वो बन रहा है मान लो 30,000 का। आउटपुट CGST जो हमने पे करना है, वो पे करना है 15,000 का, और आउटपुट SGST भी जो हमने पे करना है, वो पे करना है 15,000 का, मान लो सपोज।
अब हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास है आईजीएसटी का कितना बचा हुआ है ये आईजीएसटी का? ये हमारे पास है 40,000 रुपीज़ का। क्लियर है? तो अब सबसे पहले आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है? आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। तो आईजीएसटी का जो आपके पास क्रेडिट बचा हुआ है उसको आपने सबसे पहले यूटिलाइज करना है आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। तो 40,000 में से सबसे पहले आप ये जो आईजीएसटी की पेमेंट है 30,000 की, ये सेट ऑफ कराओगे। तो 40,000 में से ये जो 40,000 है, यानी हमारे पास जो आउटपुट आईजीएसटी है 30,000, इसको हम इनपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करा लेंगे 30,000। तो ये तो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी नील। अब हमारे पास जो आईजीएसटी का क्रेडिट है वो कितना बच गया? 40 में से हमने 30,000 तो यूज़ कर लिया, तो हमारे पास कितना बच गया अब आईटीसी ऑफ आईजीएसटी? 10,000 का। ये जो 10,000 का आईजीएसटी का आईटीसी हमारे पास है, इसको अब हम किसी भी मैनर में यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे चाहे हम सीजीएसटी की पेमेंट कर दें, चाहे हम इससे एसजीएसटी की पेमेंट कर दें, चाहे हम इससे यूटीजीएसटी की पेमेंट कर दें, चाहे कैसे भी किसी भी प्रोपोर्शन में हम इसको अब यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास अब 10,000 का आईजीएसटी पड़ा है, तो हम मान लो 5,000 इसके लिए यूज़ कर लेते हैं और 5,000 हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी में से 5,000 सेट ऑफ करा लिया। देखो आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास जो है हमने पे करना है 15,000 का। इसमें से हमने आईजीएसटी जो है उसका क्रेडिट ले लिया 5,000। तो अब हमें कितना सीजीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है? सीजीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है 10,000। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी हमने कितना पे करना है? 15,000। और इसमें से हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया आईजीएसटी का 5,000 का। तो अब हमें गवर्नमेंट को ही कितना पे करना है? 10,000 एसजीएसटी। क्लियर है? तो इसका मतलब हमारे पास जो ये 40,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट था आईजीएसटी का, सबसे पहले हमने इसको 30,000 को यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, फिर 5,000 सीजीएसटी पे करने के लिए और 5,000 एसजीएसटी पे करने के लिए सेट ऑफ कर लिया। तो पूरा 40,000 इस तरह से यूटिलाइज हो गया हमारा। क्लियर है? तो यही हमारा रूल कह रहा है, आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारा, इसको पहले आपने आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज़ करना है, फिर जो बच गया उससे आप सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को किसी भी मैनर में यूटिलाइज कर सकती हो। ठीक है? तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल देखो क्या कहता है। तीसरा रूल कहता है कि अगर हमने आउटपुट आईजीएसटी पे करना है, आउटपुट आईजीएसटी पे करना है, तो इसको पे करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है आईजीएसटी का, उसको यूटिलाइज करो पूरा। फिर जब ये पूरा यूटिलाइज हो जाएगा तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है हमारे पास सीजीएसटी का, उसको यूटिलाइज करो पूरा। और फिर उसके बाद जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का, इसको आप यूटिलाइज करो। यानी अगर हमने आउटपुट आईजीएसटी के पेमेंट करना है हमें, तो आईजीएसटी के पेमेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास अगर आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है तो पहले उसको पूरा यूटिलाइज करो। फिर उसके बाद
CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करना है और फिर उसके बाद SGST UTGST का टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सपोज करो हमारे पास जो आउटपुट IGST हमें पे करना है वो करना है हमें मान लो 60,000 का। अब जो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है, IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है हमारे पास 40,000 का, CGST का ITC हमारे पास बचा हुआ है 30,000 का और SGST का ITC हमारे पास बचा हुआ है 5,000 का। क्लियर है? तो ये इसको ऐसा कर लो कि ये जो CGST का है ये हमारे पास बचा हुआ है 3,000 का और ये हमारे पास बचा हुआ है 20,000 का। ऐसे कर लो। अब देखो सबसे पहले ये जो आउटपुट IGST है 60,000, ये जो आउटपुट IGST है 60,000 का, इसमें से हम IGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसको यूटिलाइज करेंगे, यानी 40,000 सेट ऑफ करा लिया। अब कितना पे करना रह गया हमें? 20,000 हमने पे करना है गवर्नमेंट को। अब हमारे पास CGST का जो ITC बचा हुआ है उसको यूज़ करेंगे, तो ये जितना है 3,000, तो ये 3,000 को हम यूज़ कर लेंगे। अब भी हमें कितना पे करना रह गया गवर्नमेंट को? 17,000। अब जो SGST जो है हमारे पास 20,000, इसमें से हम 17,000 यूज़ कर लेंगे। तो अब SGST हमने 17,000 यूज़ कर लिया, तो SGST का हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट SGST का हमारे पास कितना बच गया? 3,000 बच गया। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट रूल कहता है कि जो आपके पास CGST का ITC बचा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST का, सबसे पहले आप इसमें से CGST का जो आउटपुट टैक्स है वो पे करो, यानी CGST के ITC से सबसे पहले CGST की पेमेंट करोगे, फिर कुछ बच जाएगा तो फिर उससे आप IGST की पेमेंट करोगे। तो सबसे पहले CGST के ITC को आपने कहाँ यूज़ करना है? CGST की पेमेंट के लिए, और फिर कुछ बच जाएगा तो IGST की पेमेंट के लिए आप यूज़ कर दोगे। लेकिन CGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप SGST पे करने के लिए या UTGST पे करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपके पास SGST का या UTGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है तो आप इसको सबसे पहले यूटिलाइज करोगे SGST या UTGST की पेमेंट के लिए, फिर कुछ बच जाएगा तो आप इसको यूज़ करोगे IGST की पेमेंट करने के लिए। लेकिन आप SGST को या UTGST को CGST की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल कहता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लो सपोज करो हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है IGST का, मान लो हमारे पास है 40,000, CGST का मान लो है 15,000 और SGST का 15,000। ये हमारे पास ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट है तीनों चीज़ का।
अब हमारा जो आउटपुट टैक्स बन रहा है, IGST हमें पे करना है, मान लो 30,000 का, CGST हमें पे करना है 10,000 का, और SGST भी हमें पे करना है 10,000 का। तो अब इसमें आप ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसको कैसे यूटिलाइज़ करोगे, इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला रूल, हमें सबसे पहले अगर हमारे पास IGST का क्रेडिट है तो हमें उसको यूटिलाइज़ करना है सबसे पहले। तो IGST का क्रेडिट कहाँ पे है, ये रहा 40,000 का। तो हमारे पास IGST का क्रेडिट है, कितना है हमारे पास, ये 40,000 का, 40,000 का। तो सबसे पहले हमें इसको यूटिलाइज़ करना है, इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अब IGST का क्रेडिट कैसे कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आप IGST में से IGST की पेमेंट करोगे, उसके बाद कुछ बच जाएगा तो आप CGST या SGST या UTGST पे करने के लिए इसको किसी भी प्रपोर्शन में, एनी मैनर में यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस 40,000 को IGST की पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो IGST हमने कितना पे करना है, 30,000 का। तो हम जो ITC है IGST का, इसको हम जो IGST का आउटपुट टैक्स है उसके लिए यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो IGST का आउटपुट टैक्स कितना है हमारे पास, 30,000, उसमें से हमने लेस कर दिया IGST का ITC, कितना, 30,000 ही पूरा। तो हमारे पास अब जो ITC बचा IGST का, वो कितना बच गया, 10,000। तो आई रिपीट, देखो हमारे पास ये तो ITC बचे हुए हैं, ये तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारे, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और ये हमारा आउटपुट टैक्स है। अब हमें ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास IGST का टैक्स क्रेडिट है कि नहीं। तो हमने देखा IGST का हमारे पास 40,000 टैक्स क्रेडिट है। तो हम जो IGST का 40,000 का क्रेडिट है, IGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास 40,000 है, सबसे पहले इसको यूज़ करना है। अब इसको कहाँ पे यूज़ करना है, तो सबसे पहले इससे हम IGST का पेमेंट करेंगे, इससे हम आउटपुट IGST पे करेंगे। फिर कुछ बच गया तो फिर हम उससे CGST पे कर सकते हैं, SGST पे कर सकते हैं, UTGST पे कर सकते हैं, इन एनी मैनर। तो सबसे पहले हम इस 40,000 में से आउटपुट IGST पे कर देते हैं। आउटपुट IGST हमारा कितना है, तो आउटपुट IGST हमारा है 30,000। तो हम इसमें से सबसे पहले 30,000 हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब जब 40,000 में से 30,000 हम यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 10,000 बच जाएगा। अब ये जो 10,000 बच जाएगा वो हम इन चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन एनी मैनर। क्लियर है। तो अब बताओ हम 10,000 को कहाँ यूज़ करें। तो 10,000 को हम यूज़ कैसे करते हैं कि हमें CGST 10,000 पे करना है और SGST 10,000, दोनों 10,000 पे करना है। तो हमारे पास IGST का टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है 10,000। तो इस 10,000 को हम कैसे यूज़ कर लेते हैं, इसमें से 5,000 हम यूज़ कर लेते हैं फॉर CGST पेमेंट, और 5,000 हम यूज़ कर लेते हैं फॉर SGST पेमेंट। तो CGST हमारा कितना है, CGST है 10,000 और SGST भी पे करना है 10,000। तो
अब हमने 5,000 CGST की पेमेंट कर दी और 5,000 हमने SGST की पेमेंट कर दी, तो ITC तो 40,000 का हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो हमने CGST की पेमेंट करनी है, CGST की पेमेंट करनी है, वो हमारे पास रहेगी 5,000 की, क्योंकि इनिशियल हमारे पास कितना पे करना था, हमने 10,000 पे करना था, लेकिन 10,000 में से 5,000 ऑलरेडी हमने पे कर दिए। तो 10,000 में से हमने 5,000 पे कर दिए, तो ये CGST का पेमेंट करना बाकी रह गया 5,000। और SGST का पेमेंट हमने और कितना करना है, 5,000 का करना है। वही 10,000 हमारे पास लायबिलिटी थी, उसमें से 5,000 का हमने IGST पे यूज़ कर दिया। क्लियर है। अब नाउ नेक्स्ट है कि 40,000 का IGST तो हमारे पास ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा है CGST को कैसे यूज़ करना है, CGST को कैसे यूज़ करना है और SGST को कैसे यूज़ करना है। तो पहले CGST को देख लेते हैं। CGST को कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले CGST में से CGST की पेमेंट करनी है। तो CGST कितना है, 15,000 है। CGST हमारे पास 15,000 है। CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास कितना है, 15,000 है। और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें से CGST का पेमेंट करेंगे और फिर कुछ बच गया तो हम इसमें से IGST का पेमेंट कर सकते हैं। तो अब CGST IT में से 15,000 में से सबसे पहले CGST का पेमेंट कर दो। तो CGST हमें कितना पे करना बाकी है, अभी 5,000 पे करना बाकी है। तो इसमें से 15,000 CGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसमें से CGST की पेमेंट 5,000 हम पे कर देंगे। IGST हमारे पास कुछ है नहीं है, वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो 15 में से 5 गया, तो अब CGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास बच जाएगा, 15 में से 5 माइनस किया तो 10,000 बच जाएगा, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाएंगे। क्लियर है। ऐसे ही जो SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, SGST का हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 15,000 है। SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास कितना बचा हुआ है, 15,000 बचा हुआ है। SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास कितना बचा हुआ है, 15,000 बचा हुआ है। अब हमने जो SGST का जो आउटपुट टैक्स पे करना है वो कितना पे करना है, तो ये हमने पे करना था 5,000, क्योंकि इनिशियली हमने 10,000 पे करना था, लेकिन हमने जो IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको यूटिलाइज कर लिया था 5,000, तो हमारी जो SGST की लायबिलिटी रह गई थी वो 5,000 रह गई थी, तो ये हमने पे करनी है 5,000 की। अब इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो वही रूल, सबसे पहले इसमें से SGST का आउटपुट टैक्स पे करना है, फिर कुछ बच जाएगा तो इसमें से IGST का आउटपुट टैक्स पे कर सकते हो। अब इस SGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से हम सबसे पहले SGST का पेमेंट कर देंगे, और IGST कुछ है ही नहीं, ये नील हो चुका। तो हमारे पास अब जो SGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाएगा वो 10,000 बच जाएगा, जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस एग्जांपल में हमारे पास CGST 10,000 का बच गया ITC, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करके ले गए, और SGST का भी ITC हमारे पास कितना बच गया, 10,000, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले गए। तो ये था हमारा GST का क्लास नंबर 7।